बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद नासिर यूसुफ हाजिर एपिसोड 27 सीजन 3 अर्तुल गाजी के शॉर्ट रिव्यू के साथ। एपिसोड के स्टार्ट में बातूहान हजरत तोरी उस्ताद को चुप के देख रहे होते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। इतने में हजरत तोरी उस्ताद को सोना मिलता है, जिस पर वो बहुत खुश हो जाते हैं और खुशी में कहते हैं कि दरिया हम पर बहुत मेहरबान हो गया और बहुत सारा सोना हमें मिल गया। ये बात बातूहान सुन लेते हैं और फौरन वहां से चुपके से निकल जाते हैं। अर्तुल आर्तुक से कहते हैं कि सिमन ओराल की तरफ जा रहा था, मतलब ओराल ही उसको एक हिफाजत वाली जगह दे सकता था, लेकिन ओराल ने उसको मारकर अपने आप को बिल्कुल साफ कर दिया। आर्तुक कहते हैं कि बात तो आपकी ठीक है, लेकिन अब हम ओराल पे हाथ नहीं डाल सकते क्योंकि जानदार और आलियार दोनों उसको बेगुनाह समझते हैं। आर्तुक कहते हैं कि हाँ, मैं भी यही कह रहा हूँ, लेकिन एक खास वक्त देखकर मैं उसका सर कलम कर दूंगा। बानो झिझक दावान को बताती है कि मैं मां बनने वाली हूँ, इस पर वो बहुत खुश हो जाते हैं। उधर बामसी और तुर्गत एक खेमे में बैठे होते हैं। तुर्गत बहुत परेशान होते हैं। बामसी कहते हैं कि हम हल्दी बाजार फतह कर चुके हैं और आप बिल्कुल परेशान बैठे हुए हैं। तुर्गत कहते हैं कि मैंने कई दिन गुजारे सिमन के साथ ताकि मैं सिमन और ओराल को बेनकाब कर सकूं, लेकिन ओराल ने उसको मार के सारा खेल खत्म कर दिया। बामसी उसको हौसला देते हैं। इतने में वहाँ पे दामान दाखिल होते हैं। दामान उसको बताते हैं कि मैं बाप बनने वाला हूँ, इस पर वो भी बहुत खुश हो जाते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। कबीले में खाने का इंतजाम हो रहा होता है। कितने में जानदार आ जाते हैं। जानदार फौरन अर्तुल के खेमे में जाते हैं। अर्तुल से कहते हैं कि इस फतह के बाद आपके दुश्मन भी ज्यादा हो गए, अब आपको लोगों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए और मैं आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ और अब इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहता हूँ और आपको अपनी बेटी से शादी करने की ऑफर करता हूँ। अर्तुल ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। इतने में हलीमा आती है। हलीमा उनको कहती है कि खाना तैयार हो गया, आप लोग आ जाएं। अर्तुल खाने के लिए उठते हैं तो जानदार उसको रोक देते हैं और उसे कहते हैं कि आप मुझे पहले जवाब दे दें। अर्तुल कहते हैं कि खाने के बाद इस पर दोबारा बात करते हैं। खाने पर दावान और बानो झिझक भी होते हैं। हाइमा उनको देखकर कहती हैं कि बानो झिझक को हम दुर्गा कबीले से ब्याह करके लाए थे, उसके बाद उनसे हमारी रिश्तेदारी इतनी पक्की हो गई कि उनके सिपाही भी हमारे साथ यहाँ पे आए। अब हम आपके साथ भी रिश्तेदारी कायम करेंगे ताकि हम लोग इत्तेफाक और इत्तेहाद से रहें। जानदार कहते हैं कि हम दोनों तुर्क कबीलों को आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद में रहना चाहिए। अर्तुल कहते हैं कि सिर्फ दो तुर्क कबीलों को नहीं बल्कि सारे तुर्क कबीलों को हमें इत्तेफाक और इत्तेहाद में कर देना चाहिए, जिस पर जानदार थोड़े से परेशान हो जाते हैं। बाजार में सब खुशियां मना रहे होते हैं अर्तुल के सिपाही। इतने में बामसी उनको एक मजेदार वाक़या सुनाते हैं जिसमें जो कि बहादुर सिपाही के बारे में, और आखिर में सिपाही की शादी हो जाती है, जिस पर एक सिपाही उनको कहते हैं कि उसकी तो शादी हो गई, बामसी तुम कब शादी कर रहे हो। इस पर बामसी थोड़े गुस्से में आ जाते हैं और उसको मूंछों से पकड़ के उठाते हैं और उसे कहते हैं कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरी शादी तलवारों से हो चुकी है, लेकिन तुम्हें बात समझ में नहीं आती, और उसकी मूंछें एक साइड से काट देते हैं। इस पर सब लोग हंसते हैं और वो गुस्से में वहां से चले जाते हैं। अर्तुल, जानदार, ओराल और आलियार एक खेमे में आते हैं, जिस पर जानदार उसे कहते हैं कि मैंने आपको रिश्तेदारी की ऑफर की, लेकिन आप तब से खामोश हैं। अर्तुल कहते हैं कि आपने मुझे बहुत इज्जत बख्शी, लेकिन जो बोझ आप मेरे कंधों पर डाल रहे हैं वो बहुत ज्यादा है। ओराल कहते हैं कि मेरे बाप आपको एक अच्छी ऑफर कर रहे हैं, लेकिन आप हैं कि इसको ठुकराई जा रहे हैं। हमें कारोबार का भी बहुत अच्छा तजुर्बा है, इससे हम मिलकर हंडी बाजार को चलाएंगे और बहुत मुनाफा मिलेगा। जिस पर अर्तुल कहते हैं कि आप हंडी बाजार पर अपना हक जता रहे हैं। और आप कहते हैं कि हाँ, हक जताना बनता भी है क्योंकि आपने हंडी बाजार को फतह किया, लेकिन मैंने सिमन को मारा जो कि आप लोगों के हाथों से निकल चुका था। अर्तुल कहते हैं कि मुझे लगता है कि आप सब लोग तैयार होके हैं, लेकिन मुझे अपने घर वालों से बात करनी पड़ेगी और इसके बाद ही मैं आपको कोई जवाब दूंगा। जानदार कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि आप मुझे रुसवा नहीं करेंगे, और वहाँ से उठकर चले जाते हैं। उसके बाद अर्तुल अब्दुर्रहमान को बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि हामा खानम को आर्तुक के खेमे में भेजें, मैं वहाँ पर उनसे बात करूंगा, और इसी पर किसका इख्तिताम हो जाता है। वस्सलाम।